दिस इज़ मनीष। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की आर्ट एंड कल्चर बुक का चैप्टर फर्स्ट। तो इस चैप्टर को मैंने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला सबसे टॉपिक है वो है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग होती क्या है। तो अगर इसको हम टाइम लाइन के हिसाब से देखें तो टाइम पीरियड रेंजिंग बिटवीन 2.5 मिलियन ईयर अगो टू 1200 BC के पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। बेसिकली ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं, दैट इज़ स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। और हम इसे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पीरियड में हमें पेन्स, पेपर्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट के यूज नहीं देखने को मिलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि हमें इसके बारे में पता कैसे चला, तो इसका आंसर है कि हमें इसके बारे में एक्सकेवेशन के थ्रू पता चला, दैट इज़ खुदाई जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा करी जाती है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि अर्ली ह्यूमन ने पेंटिंग, पॉटरी, टूल्स बनाए कब होंगे, जब उनकी बेसिक नीड्स जैसे कि वाटर, फूड, शेल्टर फुलफिल्ड हुई होंगी। तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये पॉटरीज एंड अदर आर्टिफैक्ट्स बनाए होंगे, जैसे कि ये टूल्स एंड पॉटरीज इन द गिवन डायग्राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ओल्ड स्टोन एज टूल्स दिए गए हुए हैं, ओल्ड स्टोन एज पॉटरीज दिए गए हुए हैं। तो अगर अब हम बात करें पेंटिंग्स की, तो ह्यूमन ने सर्वप्रथम अपने आप को इसी फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, क्योंकि उस ज़माने में बोलचाल की भाषा का डेवलपमेंट अभी होना बाकी था। तो जो अगला क्वेश्चन उठता है कि अगर इन पेंटिंग्स को बनाने के पीछे उनका मकसद, एम क्या था, तो उनका जो पहला एम रहा होगा वो अपने आशियाने, दैट इज़ केव्स को वो कलरफुल बनाना चाहते रहे होंगे, जैसा कि आप में देख सकते हो। और दूसरा पॉसिबल रीज़न ये रहा होगा कि वो अपने द्वारा देखी गई, आंखों देखी चीज़ों को जो वो प्रतिदिन करते थे, वो उसे सहेजना चाहते रहे होंगे। तो इस पेज में हम देख सकते हैं कि कैसे किस पीरियड में आर्ट्स ऑब्जेक्ट का कितना प्रचलन था। दैट इज़ लोअर पैलियोलिथिक में हमें कम आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वहीं हमें अपर पैलियोलिथिक में प्रोलिफिकेशन ऑफ आर्ट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ आर्ट्स का ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। भारत में फर्स्ट रॉक पेंटिंग आर्कीबोल्ड कैरी लिली द्वारा 1868 में खोजी गई थी, जैसा कि इस इमेज में हम रॉक की एक पेंटिंग देख सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केव पेंटिंग्स इन इंडिया। तो भारत में पेंटिंग्स आर फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक टाइम्स, अर्लीस्ट सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें विंध्या रेंज ऑफ MP से इस पीरियड में देखने को मिलती है। भीमबेटका हमें इसी एज के बड़े एवं अद्भुत गुफाएं देखने को मिलती है। जो यहाँ पेंटिंग्स की थीम होती थी वो इंस्पायर होती थी डेली लाइफ इवेंट्स लाइक हंटिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। तो अभी तक केव पेंटिंग तो बन गई। जो अगला क्वेश्चन आता है कि इन केव पेंटिंग्स को बनाया कैसे जाता था। एग्जाम्पल, इसमें किस टाइप के ब्रशेज यूज होते थे, कलर्स किस मटेरियल का बना होता था। कलर बनाने के लिए अर्ली ह्यूमन सबसे पहले रॉक, पत्थर को तोड़कर उसे पाउडर फॉर्म में कर देते थे, देन पानी मिलाकर उसे बनाते थे। और जो ब्रशेज बनाते थे वो भी प्लांट स्टेम से बने होते थे। रॉक पेंटिंग्स के रेमिनेंट हमें UP, MP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स अर्ली ह्यूमन बनाते थे उसमें कुछ विशेषताएं होती थी, अगर होती तो किस टाइप की विशेषताएं होती थी। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, पेंटिंग्स की थीम मुंडेन लाइफ इवेंट्स सच एज हंटिंग, डांसिंग से प्रभावित होती थी। केव पेंटिंग्स बेसिकली 3 थीम के ऊपर बेस्ड रहती थी। एग्जाम्पल, मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिकल फिगर। और इस पीरियड में एक और विशेषता कि इस पीरियड में ह्यूमंस का स्टिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। बेसिकली इस समय 3 कलर का यूज प्रेवलेंट था, दैट इज़ रेड, ब्लैक एंड वाइट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।